पवन सिंह की अच्छाई एक दिन उनको ही ले बिटेगी। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह का स्वभाव है हर किसी के ऊपर दया कर देना, किसी के ऊपर भी तुरंत मुहा जाना, किसी की मदद कर देना। और पवन सिंह की ये आदत एक दिन उनके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगा और पवन सिंह को अपने इस आदत की वजह से बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, आप इस बात को पूरी वीडियो जब लास्ट तक देखिएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। आप कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, पवन सिंह ने जिसकी जब जब मदद करी है, एक समय आने के बाद उस व्यक्ति ने पवन सिंह को इंसल्ट किया है, उनकी बेइज्जती करी है, उनको एक्सपोज किया है और उनके ऊपर ही कोई ना कोई लांछन लगा दिया है। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल देंगे सौम्या पोखरल का। सौम्या पोखरल इन दिनों एकदम से चर्चे में है, पवन सिंह और उनकी टीम के ऊपर बेधड़के से कुछ भी बोलती जा रही हैं। और बोलते बोलते सौम्या पोखरल ने तो ये भी बोल दिया कि मैं पवन जी के पास काम मांगने नहीं गई थी और ना ही मैं उनके पास गिड़गिड़ाने गई थी। मैं किसी के पास गिड़गिड़ाने नहीं गई थी कि प्लीज यार हमको वहां बुला लो। वही इवेंट पे वो वादा किए थे, हम मांगने नहीं गए थे कि पवन जी हमको एक सॉन्ग दे। श्रद्धा से उनकी तरफ से बुलाया गया था, उनकी टीम की तरफ से उन्हीं के गाने का इवेंट था, एक मगही गाना जिसका इवेंट पटना में किया गया था। सौम्या पोखरल कहती है कि मुझे पवन सिंह की तरफ से बुलाया गया था, उनकी टीम के लोगों ने इनवाइट किया था और जब मैं वहां जाती हूँ तो मैंने पवन सर से काम नहीं मांगा था, ना मैं उनके सामने गिड़गिड़ाई थी, बल्कि पवन जी ने मुझे कहा था कि मैं अपने भाइयों के सामने वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द एक गाना करूंगा, कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। और मुझे पवन जी ने गाने के लिए बुलाया। मुझे 2 दिन के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे 5-6 दिन वहां रहना पड़ा। मैंने गाना शूट किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। पवन जी ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उनके बात व्यवहार हर चीज से लगा ही नहीं कि मैंने कभी उनके बारे में गलत बोला था। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा गाना रिलीज नहीं होता है और अब पता नहीं वो गाना है भी या नहीं। मतलब जिस पवन सिंह ने सौम्या पोखरल की उस बात पर मिट्टी डाली, जब सौम्या पोखरल ने कहा था कि कौन है पवन सिंह, हम उनको नहीं जानते हैं, पवन सिंह अपना दरिया दिल दिखाते हुए उनको उनकी सारी गलतियों को माफ करते हैं। कहते भी हैं कि तू हमके जानत रहू कि ना जानत रहू, ए बात के छोड़ा, तू हमके जानत रहू कि ना जानत रहू, लेकिन मैं अपने भाइयों के सामने वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ एक गाना तो जरूर करूंगा। अब उस पवन सिंह ने जब सौम्या पोखरल के साथ गाना शूट करके रिलीज नहीं किया, सौम्या पोखरल के साथ शूट हुआ गाना जब आया नहीं, तो अब सौम्या पोखरल एकदम से कह सकते हैं कि बौखला चुकी हैं और पवन सिंह के बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही हैं कि मैं गिड़गिड़ाने नहीं गई थी, पवन जी ने मुझे काम दिया था, मैं काम के लिए मर थोड़ी रही हूँ, मेरे पास काम की कमी थोड़ी है। इसके अलावा जब से पवन की टीम अलग हुई है तब से उनके नजर में सबसे बड़ा दोषी पवन सिंह बन गए हैं। पवन की टीम के वो लोग जो पवन सिंह का साथ छोड़ चुके हैं, वो लोग सौम्या पोखरल के नजर में बहुत अच्छे हैं। सारी की सारी गलती पवन सिंह की है और सौम्या पोखरल के अनुसार पवन सिंह की कमियों की वजह से ही आज पवन सिंह की टीम टूट चुकी है। सौम्या पोखरल की बातें आपने सुन ली। इसके अलावा हम बात करेंगे अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह को भी पवन सिंह ने कितना मदद किया। खुद पवन सिंह ने पहली बार मीडिया में यह बात बताई थी कि किस तरह से अक्षरा के मम्मी पापा को पसंद था, कि बचपन से वो सिंगर बनना चाहती थी और अक्षरा चूंकि इंडस्ट्री में लॉन्च ही हुई थी एक्ट्रेस के तौर पर, ऐसे में पवन जी के पास जब इस बात की जानकारी जाती है तो पवन सिंह अपना एक नया और फ्रेश गाना अक्षरा सिंह को दे देते हैं कि आप इस गाने को गाइए। वो कंपनी के मालिक को फोन करते हैं और कहते हैं मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा, इस गाने को अक्षरा गाएगी, क्योंकि अक्षरा की इच्छा है गाना गाने की। वो अक्षरा सिंह बाद में पवन सिंह का गाना गाती भी हैं, खूब सुर्खियां बटोरती हैं, खूब उनका वाहवाही होता है कि एक नई हीरोइन आई है जो गाती भी अच्छा है। पवन सिंह का उनके ऊपर हाथ होता है, पवन सिंह गाना गवा देते हैं। उसके बाद अक्षरा लगातार गाती है और आज तक अक्षरा बतौर अभिनेत्री होने के साथ साथ गायिका भी हैं और गाती भी हैं। वो अक्षरा सिंह आज जब उनसे कहा जाता है कि आपके गायकी के सफर में आप सबसे बड़ा गुरु किसको मानती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि पवन जी का एक बड़ा योगदान रहा है आपकी गायकी के पीछे, वो तुरंत मुकर जाती हैं, कहती हैं कि भाई साहब जब उनको गायकी का क्रेडिट लेना है तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे पैदा भी उन्होंने ही किया है। माइक पकड़ना हम सिखाए और हम ही से तेज बन रही हैं। सब पैदा भी वही किए हैं। अब आप समझिए कि पवन सिंह जिस जिसका भला करते हैं, जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं, जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वही आदमी पवन सिंह के साथ कुछ न कुछ ऐसा कर जाता है कि पवन के फैंस को बेहद तकलीफ होती है।
अनुपमा यादव का एग्जाम्पल देख लीजिए। पवन सिंह ने अनुपमा यादव को प्रमोट करने में एक भी कमी नहीं छोड़ी होगी। हर जगह साथ लेकर जाना, हर स्टेज शो में लेकर जाना, ज्यादा से ज्यादा गाने में मौका देना अनुपमा यादव को। इसके अलावा कहीं भी इवेंट हो रहा है, अनुपमा यादव को लेकर जा रहे हैं। अवार्ड शो हो रहा है, कोई गाना बज रहा है जिस पर डांस करना है या फिर गाना गाना है और उस गाने की ओरिजिनल सिंगर सामने बैठी हुई है, उसको इग्नोर करके पवन सिंह अनुपमा यादव को मंच पर बुला रहे हैं, साथ में गाना गाने का मौका दे रहे हैं और वो अनुपमा यादव समय आने पर पवन सिंह को कितने गंदे तरीके से धोकर रख देती हैं, ये बात भी किसी से नहीं छुपी है। इसके अलावा आस्था सिंह, हालांकि आस्था सिंह वाला केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन आस्था सिंह के केस में भी सेम ऐसा ही हुआ। रील बनाती थी आस्था सिंह, आम्रपाली दुबे ने आस्था सिंह का एक रील पवन सिंह को दिखाया। पवन को आस्था की एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि भाई साहब इस लड़की को बुलाया जाए और कुछ तो काम इससे कराया जाए। पवन सिंह आस्था सिंह को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं। सूर्यवंशम फिल्म आस्था के करियर की पहली फिल्म, उसमें काम करने का मौका देते हैं और उसके बाद आस्था सिंह घूम घूम कर रो कर मीडिया में कहना शुरू कर दी कि पवन सर मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं क्या हो गया है, किसने उनको क्या बोल दिया है कि वो एकदम से मुझसे नाराज है। इसके अलावा डिंपल सिंह को देख लीजिए, भले ही डिंपल सिंह ने खेसारी लाल यादव के साथ शुरू में काम किया, उनके साथ लॉन्च हुई, खेसारी लाल यादव ने उनको एंट्री दिलाई भोजपुरी में, लेकिन पॉपुलैरिटी और प्रसिद्धि की बात करें तो डिंपल को तभी मिली है पॉपुलैरिटी जब वो पवन सिंह के साथ काम करना शुरू की है। इसके बाद डिंपल सिंह को बड़े लेवल पर पहचान मिली और डिंपल सिंह भी निधि झा के पॉडकास्ट में बैठकर पवन सिंह को एक्सपोज करके रख देती हैं, क्या कुछ नहीं बोल जाती है, जिसके बाद पवन गुस्साते भी हैं और एक शो में कह भी देते हैं कि भाई साहब घरे घरे पॉडकास्ट चालू हो गई बा, कोई कुछ बोल देता। बाकी पवन सिंह ने यह भी कहा कि बोली नहीं निकलती थी, पैर कांपता था और आज लोगों की इतनी बोली निकलने लगी है कि लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं। इसके अलावा बतेरों एग्जाम्पल्स हैं। ज्योति सिंह को देख लीजिए, ज्योति सिंह के लिए पवन सिंह ने भी जो हो पाया, भले ही वो किसी स्वार्थ में किए, लेकिन पवन सिंह ने किया। ज्योति सिंह भी बाद में पवन सिंह को लेकर किस तरह की बातें करने लगी आप सबने देखा। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई लड़कों की, कई पुरुषों की भी मदद पवन ने की, निस्वार्थ भाव से की, बिना किसी कह सकते हैं कि लोभ लालच की और बाद में पवन सिंह के साथ क्या हश्र हुआ ये सबको पता है। तो पवन सिंह के साथ एक दिक्कत है कि पवन जितने दयालु बनते हैं, पवन जितना चाहते हैं कि लोगों की मदद करे, लोगों का अच्छा हो, पवन के हाथ से लोगों का भला हो, लोग कम से कम पवन को आशीर्वाद दे, पवन को दुआएं लगे, पवन सिंह के साथ उतना ही गलत होता है। और पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि वो अपने अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला ले, या नहीं तो पवन सिंह की ये अच्छाई उनको एक दिन बर्बाद कर देगी और पवन सिंह की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कलंक लेते लेते बीतेगी, आरोप झेलते झेलते ही बीतेगी। बाकी पवन सिंह के फैंस भी कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि भैया आप मदद करना छोड़ दीजिए। मोनिका मिश्रा वाला केस देख लीजिए, लखनऊ में आती हैं, एक इवेंट में आती हैं, पवन सिंह को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती हैं, उनका चेहरा, नए नक्श पवन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पवन तारीफ के पुल इतनी ज्यादा बांधने लगते हैं कि वो एकदम से फूले न समाती हैं। 2-3 इवेंट में उनको मौका मिल जाता है पवन सिंह के साथ खड़े होने का, साथ में आने का, बैठने का। पवन भी फिदा हो जाते हैं, गाना गाते हैं उनको देखकर, अपने तरीके से कह सकते कि प्रपोज भी करते हैं और उनको इतने खुश हो जाते हैं मोनिका मिश्रा की खूबसूरती पर कि स्टेज पर ही कह जाते हैं कि आप राजपूत होती तो आपके बारे में कुछ सोचते, अच्छा आपके साथ एक फिल्म करेंगे, एक फिल्म में आपको मौका देंगे। अब इसका परिणाम ये होता है मोनिका मिश्रा पवन की धज्जियां उड़ाकर रख देती हैं, सामने से वीडियो बनाकर कहती है कि मुझे कोई मूवी वगैरह नहीं करना है, जब मैं करूंगी तब अपडेट दूंगी। अब आप समझिए कि एक लड़की ऐसी नहीं आई जिसने पवन सिंह का एहसान माना, जो उनका नेकी मानती हो और ये कहे कि पवन जी का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को, उस कर्ज को मैं न कभी चुका पाऊंगी, न उनका एहसान कभी भूल पाऊंगी। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा, पवन के इस बिहेव के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।